Hello students, welcome back. I am Payal and today I will teach you Social Science Unit number 3. Know about the food, clothes and festivals. So in this lesson about food only, and then next lesson like 7, 8 there is about clothes and about festival. सो वहाँ पर आपको लेसन नंबर 7 और 8 में किसके बारे में पढ़ने मिलेगा? डिफरेंट टाइप्स ऑफ द क्लोथ्स यानी कि कपड़े और फेस्टिवल यानी त्योहारों के बारे में. सो अभी जो यूनिट नंबर 3 है, लेसन 6 है, इसमें हमें फूड के बारे में पढ़ना है. जो कि फूड है किस टाइप के होते हैं, लोग किस टाइप का खाते हैं, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे. उसमें कैसा न्यूट्रिशन होता है, उसका बनाने का मेथड क्या होता है, ये सब हम इस लेसन्स में देखेंगे. लेट्स गैदर दी फैक्ट्स. फैक्ट्स यानी स्टूडेंट्स आपको पता है क्या होता है? फैक्ट्स मीन्स उसमें 100% सच्चाई हो. फूड वी ईट, मेथड ऑफ कुकिंग फूड, सीजनल फूड, न्यूट्रिशनल फूड और जंक फूड. फूड वी ईट यानी कि हम जिस तरीके का खाना खाते हैं. मेथड ऑफ कुकिंग फूड, जिस तरीके का उसको खाना बनाने का तरीका होता है, जैसे कि बॉइलिंग फूड, फ्राइंग फूड. जैसे कि जो चावल होते हैं हम उसे सिर्फ उबालते हैं, और जो इडली होती है उसे हम क्या करते हैं? स्टीम करते हैं. लेकिन जो भजे होते हैं हम उसे फ्राई करके खाते हैं. ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे हम सिर्फ उबाल के खाते हैं, जिसे फ्रूट्स को जैसे पकाने की भी ज़रूरत नहीं होती, हम उसे डायरेक्ट ऐसे ही खा सकते हैं. जो सलाद होता है, गाजर ककड़ी होता है, उसे हमें पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम उसे ऐसे ही सैलेड की तरह खाते हैं. सीजनल फूड यानी कि जैसे जो समर क्या होता है? समर में मैंगो का सीज़न होता है और बारिश में भी होता है. जो आम चूसने वाले होते हैं, रस वाले आम होते हैं, वो होते हैं समर में. मोस्ट ऑफ द मैंगो का सीज़न होता है. सो सीजनल फूड यानी कि जो सीज़न में वो फ्रूट बहुत ज़्यादा मिलता है. जैसे कि गर्मी में अलग तरह, गर्मी में हमें तरबूज का सीज़न होता है, आइसक्रीम का सीज़न होता है, हम गर्मी में खाना पसंद करते हैं. देन नेक्स्ट इज न्यूट्रिशनल फूड. न्यूट्रिशनल फूड यानी कि किससे हमें क्या मिलता है? जैसे कि हमें जो फिश है, एग है, इससे हमें क्या मिलता है? फैट मिलता है, प्रोटीन मिलता है. ऑयल से हमें फैट मिलता है. वेजिटेबल से हमें विटामिन्स, मिनरल्स, A, B, C, D विटामिन्स मिलते हैं. सो ऐसा. और जंक फूड मीन्स फास्ट फूड. सो लेट्स सी फूड वी ईट. अभी मैं इसके बारे में आपको और डिटेल में बताऊंगी. वी ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड. वी ईट फूड टू लिव. फूड गिव्स एनर्जी टू डू वर्क. अब हम खाना किस लिए खाते हैं? वी ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फूड. हम बहुत प्रकार का खाना खाते हैं. चपाती, राइस, वेजिटेबल्स, एग, पूरी, दिस फ्रूट्स, ब्रेड, जैम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फ्रूट्स खाते हैं, है ना. वी ईट फूड टू लिव. हम किस लिए खाना खाते हैं? क्योंकि हम जिंदा रहे. और हम खाने से हमें क्या मिलता है? एनर्जी मिलती है. किस लिए एनर्जी मिलती है? ताकि हम काम कर सके, डू वर्क कर सके. वी शुड ईट क्लीन एंड फ्रेश फूड. हमें किस तरीके का खाना खाना चाहिए? हमारा खाना क्लीन यानी कि साफ़ सुथरा होना चाहिए और फ्रेश होना चाहिए. साफ़ सुथरा यानी कि वो कोई जैसे कि गंदे हाथों से ना बनाया जाए, और उस साफ़ सफाई का ध्यान रखा जाए.
उसे गंदे बर्तनों में ना रखा जाए, गंदे तेल में ना बनाया जाए, बार बार फ्राई ना किया जाए। इसलिए घर पे बोला जाता है कि बाहर का खाना हेल्दी नहीं होता, अनहेल्दी होता है। और हमें फ्रेश फूड खाना चाहिए, यानी कि हमेशा हो सके तो ताज़ा ही खाना खाना चाहिए। अगर जैसे कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि 2 दिन की सब्जी है, 3 दिन की सब्जी है और हम उसे खाते हैं। अगर हमने आज बनाया है तो उसे आज ही खाकर ख़त्म करना चाहिए। आवर फूड शुड कंटेन cereals, pulses or meat, oils, vegetables, greens, leafy vegetables, egg and milk. It's called balanced diet. बैलेंस डाइट यानी स्टूडेंट्स हमारे जो प्लेट होता है उसमें पूरे तरीके का कंप्लीट खाना रहना चाहिए। अब बैलेंस डाइट किसे बोलेंगे, तो हमारे जो प्लेट है उसमें सीरियल्स, पल्सेस यानी कि दाल रहना चाहिए, उसमें मीट रहना चाहिए। मीट यानी कि जो वेजिटेरियन है वो मीट अवॉइड करना चाहिए, उन्हें सिर्फ वेजिटेबल्स ही खाना चाहिए। ऑयल्स, उसमें ऑयल की भी मात्रा होनी चाहिए। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यानी कि जो पत्तेदार सब्जियां है वो भी आपको खाना चाहिए। बहुत सारे वेजिटेबल्स खाना चाहिए, डिफरेंट टाइप्स के एग खाना चाहिए, मिल्क पीना चाहिए। और यही सब जो हमारे प्लेट में ग्रीन वेजिटेबल्स, राइस, चपाती, दाल, ये सब कुछ खाना जो कंप्लीट करता है, इसी कंप्लीट प्लेट को बोलते हैं बैलेंस डाइट, जिसमें विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, न्यूट्रिशन, मिनरल सब कुछ उसमें आना चाहिए। Then steaming, boiling and frying, baking and roasting are various method of the preparing food. अब आपको पता है स्टूडेंट्स, हमारे खाना बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। स्टीमिंग यानी कि भाप में पकाना, जैसे कि मोमोज हो गया, इडलीज हो गई, इसको क्या करते हैं हम स्टीम करते हैं, यानी कि वो पानी के ऊपर होता है और वो भाप में बनता है, तो उसे हम बोलेंगे स्टीमिंग। बॉइलिंग यानी कि जैसे कि पोटैटो हो गए, एग हो गया, इसे हम क्या करते हैं बॉईल करते हैं। राइस हो गया, इसे हम बॉईल करके बनाते हैं। देन फ्राइंग यानी कि जो पूरी हो गई, भजे हो गए, वड़ा हो गया, ये हम क्या करते हैं इसे फ्राई करते हैं, यानी कि तेल में पूरी तरीके से डुबा के निकालते हैं। तो इस प्रोसेस को, तेल में तलने के प्रोसेस को बोलते हैं फ्राइंग। बेकिंग यानी क्या होता है, जैसे कि केक हो गया, कप केक हो गया, इसे क्या करते हैं हम बेक करते हैं। ब्रेड हो गया, इसे हम ओवन से निकालते हैं, उसे हम बोलते हैं बेकिंग। रोस्टिंग यानी कि भूंजना, जैसे कि आग के ऊपर जो अंगार होती है उसके ऊपर भूंजना, जैसे कि जो कोई चपाती बनाते हैं सिर्फ गैस के ऊपर, सो वो क्या हो गया रोस्टिंग हो गया। अगर हम बैंगन का भरता बनाते हैं तो उसे क्या करते हैं रोस्ट करते हैं, गैस के ऊपर या फिर अंगार के ऊपर रखकर उसे सेकने को बोलते हैं रोस्टिंग। फिश को भी करते हैं शायद से। वेरियस मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग फूड, और ये सारे मेथड जो उबालना, तलना, क्या बोलते हैं बॉईल करना, रोस्टिंग, ये सब कुछ क्या है डिफरेंट टाइप्स ऑफ दी मेथड है। क्या है मेथड प्रिपेयरिंग ऑफ फूड, खाना बनाने के। सम फूड आइटम्स लाइक फ्रूट एंड सम वेजिटेबल्स मस्ट बी ईटन रॉ, और ऐसे बहुत सारे फूड आइटम्स है, फ्रूट्स है, जिसे हम क्या कर सकते हैं बिना तले भूंजे, सब बिना कुछ किए हम उसे डायरेक्ट खा सकते हैं। जैसे कि गाजर आप खा सकते हो सैलेड में, ककड़ी, ये सब कुछ आप खा सकते हो। और जो वेजिटेबल्स हो गया, वेजिटेबल्स में आप टोमेटो बिना कुछ किए आप खा सकते हो, बिना पकाए वगैरह। और फ्रूट्स भी
ऐसे बहुत सारे फ्रूट्स हैं जिन्हें हम ऐसे ही खाते हैं। सम ऑफ द फूड आइटम्स मस्ट बी कुक, लेकिन ऐसे बहुत सारे क्या है खाना है जिसे हम बिना पकाए खा ही नहीं सकते। जैसे कि हमारी सब्जियां हो गई, लीफी वेजिटेबल्स हो गई, अगर हम उसे ऐसे ही गोट की तरह खाएंगे, जैसे गोट क्या खाती है, ओनली लीफीज खाती है, अगर हम वैसे खाएंगे तो क्या होगा, हमारा पेट खराब हो जाएगा। तो हमें उसे पका कर ही खाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। नाउ फूड ऑफ आवर कंट्री, जो हमारी कंट्री हो गए उसमें क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ दी फूड्स है। अब कहाँ पर क्या, किस एरिया में क्या पकता है ये हम देखेंगे। खेती किस बात की होती है, राइस की होती है, वीट की होती है, जवार की होती है, देखेंगे। इन इंडिया वी ग्रो डिफरेंट क्रॉप्स इन डिफरेंट रीजन्स, सो पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन्स ईट डिफरेंट kinds of food. Rich is this staple food of our country. People in north love to eat chapatis made out of wheat, but in south Indian people eat rice. So क्या होता है, जो इस साइड के लोग हो गए इसे हम बोलेंगे साउथ इंडियन, और जो इस साइड के लोग हो गए हम इसे बोलेंगे नॉर्थ इंडियन। सो जो जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, पंजाब हो गया, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर जो वीट हो गई यानी कि गेहूं की खेती होती है, तो वहाँ के लोग क्या करते हैं, चपाती, पराठा, फुल्का, ये सब खाना वो ज़्यादा उनको पसंद है। लेकिन नॉर्थ इंडिया में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ राइस की खेती होती है, तो यहाँ के लोगों को राइस की ही आइटम खाना पसंद है। जो इडली हो गया, डोसा हो गया, फ्राई राइस हो गया, कर्ड राइस हो गया, ये सब कुछ किस चीज़ों से बना होता है, सिर्फ और सिर्फ राइस से ही बना होता है। तो वहाँ के लोग ज़्यादातर राइस आइटम ही खाते हैं, जो और राइस से बनी हुई चीज़ें ही खाते हैं और उन्हें पसंद भी है। द मेन क्रॉप्स ग्रो इन डिफरेंट रीजन्स आर, और अब हम यहाँ पर देखेंगे जो हर तरीके की फसल हो गए वो हर अलग अलग एरिया में ही उगती है। इसका अब क्या रीज़न है, इसका रीज़न है वहाँ का टेम्परेचर, यानी कि वहाँ पर गर्मी है, ठंडी है, वहाँ का वातावरण कैसा है, इस बातों पर डिपेंड करता है कि वहाँ पर किस तरीके की और किस टाइप की फसल होगी वहाँ पे। जैसे कि नॉर्थ इंडिया में वीट और राइस बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, यूपी हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पर वीट और राइस यानी गेहूं और चावल की खेती बहुत ज़्यादा होती है। ईस्टर्न इंडिया, यहाँ पर राइस ज़्यादा होता है। साउथर्न इंडिया, यहाँ पर भी राइस ज़्यादा होता है। हमारा जो राजस्थान हो गया, वहाँ पर जवार और बाजरा बहुत ही ज़्यादा होता है। वैसे आप मुझे बताइए कि जवार और बाजरा से ऐसी कौन कौन सी डिशेज़ हैं जो आपके घर में आपकी मम्मा बनाती है। ओके, हिली एरियाज़ मतलब जो पहाड़ वाली जगह होती है, वहाँ पर माइज यानी कि जैसे कि भुट्टा हो गया और चाय पत्ती हो गई, और ऐसे राइस भी वहाँ पे उगाया जाता है। सो ये हिली एरियाज़ यानी कि जो थोड़ा ऊंचा एरिया होता है उसे हम हिली एरियाज़ बोलते हैं। देन कोस्टल एरियाज़, वहाँ पर भी राइस ही ज़्यादा से ज़्यादा उगाए जाते हैं। Then people who eat meat, fish and eggs are called non-vegetarian people. Students, आपको पता है जो लोग मीट, एग, फिश खाते हैं ऐसे लोगों को नॉन वेजिटेरियन बोला जाता है। नॉन वेजिटेरियन मीन्स मांसाहारी। नॉन वेजिटेरियन मीन्स मांसाहारी। सी, non-vegetarian items means fish, different types of the meat, like कौन कौन से मटन खाते हैं,
और एग, यहाँ पे भी आप देख सकते हो डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मीट, फिश, एग। वो जो खाते हैं उन लोगों को बोलेंगे हम नॉन वेजिटेरियन। नॉन वेजिटेरियन, आपने होटल्स में भी देखा होगा वेजिटेरियन आइटम्स और नॉन वेजिटेरियन। सो नॉन वेजिटेरियंस यानी कि होता है मीट, फिश, एग्स, लाइक दिस। देन वेजिटेरियन आइटम्स। वेजिटेरियन आइटम्स जैसे कि वेजिटेरियन आइटम्स जो हमारे फ्रूट्स हो गए, मिल्क हो गया, सादा सिंपल खाना हो गया, राइस, चपाती, सब्जी और ड्राई फ्रूट्स, ये सारे कुछ क्या है, वेजिटेरियन आइटम्स है। सो जो ये सब कुछ खाता है उन्हें हम बोलेंगे वेजिटेरियन, और जो ये सब खाता है उन्हें हम बोलेंगे नॉन वेजिटेरियन। Who eat only product like vegetables, fruits are called vegetarian. ओके, देखिए यहाँ पे भी वही बताया गया है। Then due to the fast of the listed means of the transportation, we get any food items anywhere in India from the abroad. From example, pizza and Italian food is available everywhere in India's. Our idli sambar is also famous in other country. We can get anything from the part of the country. Faculties or strange have also increased. Apple of Kashmir and Himachal Pradesh also known Himachal Pradesh are now easily available anywhere in the country. सो आपको पता होगा स्टूडेंट्स, आज का जो ज़माना है ट्रांसपोर्ट का हो चुका है, यानी कि हमें एक जगह से दूसरी चीज़ें ले जा सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। किसके ज़रिए? ट्रेन के ज़रिए, बस के ज़रिए, मालगाड़ी के ज़रिए, बड़े बड़े ट्रक के ज़रिए हम कुछ भी कहाँ भी मिल सकता है हमें। जैसे कि एग्ज़ाम्पल ये जो बर्गर हो गया और पिज़्ज़ा हो गया, ये कहाँ की डिश है? ये इटालियन डिश है। इटालियन डिश है तो ये इंडिया में भी हमें आजकल बहुत इजीली मिल जाती है। और इडली सांभर भी इतना फेमस हो चुका है कि ये अदर कंट्रीज़ में भी मिल जाती है और हमारे यहाँ पर भी मिल जाती है। अगर हम सपोज़ अभी कोई सिटी में हैं लेकिन वहाँ पर भी हमें ये खाना इजीली मिल जाएगा। जैसे कि कश्मीर हो गया, कश्मीर में एप्पल की खेती होती है और केसर की खेती होती है। तो इससे क्या होता है, हमें कहीं भी मिल जाता है। एप्पल हमारे सिटी में थोड़े उगता है हमारे घर के सामने, लेकिन हमें एप्पल्स हमारी सिटीज़ में अवेलेबल होते हैं बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी। देन सीजनल फूड यानी आपको पता है स्टूडेंट, जैसे कि समर में हमें सबसे अच्छा क्या लगता है? ठंडा ठंडा शरबत, कोल्ड ड्रिंक, जूस और आइसक्रीम। लेकिन आपको पता है जब समर आता है तभी हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिलता है? गन्ने का जूस मिलता है, देन मैंगो मिलता है, मैंगो शेक्स मिलते हैं, आइसक्रीम्स मिलती है बिकॉज ऑफ द सीजनल फूड, और तरबूज भी मिलता है और ये हमें बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगता है बिकॉज ऑफ ये सीजनल फूड है और हमें उसी सीज़न में ये अच्छा लगेगा। जैसे कि सपोज़ मैंगो आपको समर में बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन सपोज़ बहुत ज़्यादा बारिश आ रही है, उस टाइम पे आप 4 दिन लगातार मैंगो खा के देखिएगा, यू डोंट लाइक इट दैट टाइम। कस्टर्ड एप्पल हमें दीपावली की तरफ मिलता है, यानी कि ठंडे सीजन में हमें कस्टर्ड एप्पल यानी कि सीताफल खाने मिलता है। India is the large country of it has the various of the soils and climate, so a variety of crop are grow here.
अब क्या होता है, जो हमारा इंडिया है, इंडिया में क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द स्टेट्स है, और जो हमारी कंट्री में हर स्टेट में अलग क्लाइमेट है, वातावरण है, और क्लाइमेट के साथ साथ वहाँ का सॉइल यानी कि हमारे हर स्टेट की मिट्टी थोड़ी अलग है, उसका स्ट्रक्चर अलग है, वो थोड़ी चिकनी, कहीं भुरभुरी है, इस तरीके के, कहीं की काली मिट्टी है, कहीं की लाल मिट्टी है, कहीं की भूरी मिट्टी है। सो ये क्या स्ट्रक्चर, जो सॉइल का स्ट्रक्चर होता है, टेक्सचर होता है, उस पर क्या होता है, हमारी फसल डिपेंड करती है। और इसलिए हमारे इंडिया में बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ दी वेराइटी ऑफ दी जो फार्मिंग है वो की जाती है। सम फ्रूट्स आर वेजिटेबल आर अवेलेबल ओनली ड्यूरिंग द पर्टिकुलर पीरियड, these are called the seasonal fruits and vegetables. Mangoes are available in summer season. जैसे कि मैंने आपको बताया, ऐसे बहुत सारे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं जो कि आपको सीजन में ही मिलेंगे। जैसे कि अभी तो पानी की सुविधा है, इसलिए हमें सब कुछ सब्जियां मिल जाती है, लेकिन जो लीफी वेजिटेबल्स है और वेजिटेबल्स का सीज़न है वो सिर्फ और सिर्फ ठंडियों में होता है। ठंडियों में आप देखिएगा सब्जियों का रेट बहुत ही ज़्यादा लो होता है, और समर सीज़न में बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि जो प्लांट होता है उसका प्रोडक्शन जो होता है समर में बहुत ही ज़्यादा होता है। यानी कि जो प्लांट होता है उसमें ठंडी में बहुत ही ज़्यादा फ्रूट्स लगते हैं, फल आते हैं, फूल आते हैं, क्योंकि जो ठंडा सीज़न होता है वातावरण वो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। देन उसके बाद जैसे कि मैंगो का एग्जांपल मैंने बताई आपको ऑलरेडी, समर में ये बहुत ही ज़्यादा सीजनेबल रहता है। देन लॉट्स ऑफ सीजनल फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, और इसी तरीके से ठंडी में अलग तरीके के वेजिटेबल्स, गर्मी में अलग तरीके के और बारिश में भी कुछ अलग तरीके का खाने को हमें और देखने को मिलता है। Indians are also fond of the traditional of drink. Most of their traditional drink are called sharbat. They are made of the seasonal fruit. They are very refreshing and good for the health. अब क्या हो गया, जो हमारे इंडियंस लोग हैं जैसे अदर कंट्रीज़ के कोल्ड ड्रिंक पीते हैं और जैसे कि कोको कोलाज ये सब कुछ पीते हैं, लेकिन दिस इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। चाइनीज़ पीपल भी ओनली कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, लेकिन जो हमारे इंडियंस हो गए ये क्या करते हैं, जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं, जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं उनका रस निकालकर उसमें पानी डालकर, चीनी डालकर, बर्फ़ डालकर उसका शरबत बनाते हैं, और ये क्या करता है, हमारे माउथ को बहुत ही ज़्यादा रिफ़्रेश करता है। और शरबत हम इसे इंडियन लैंग्वेज में शरबत भी बोलते हैं। सो स्टूडेंट्स, टुडे ट्राई एट होम हाउ टू मेक शरबत। शरबत कैसे बनाते हैं मम्मी को पूछिए और बना के देखिए। नींबू का भी बनाते हैं। ओके, ट्राई दिस एट होम। वी प्रिपेयर सम फूड आइटम्स यूजिंग घी और ऑयल। ऐसे बहुत सारा खाना है जिसमें हम घी, जैसे कि जो खीर हो गई वो घी से बनाते हैं, है ना। और जो हमारा ऑयल हो गया, हम तो रोज़ ही ऑयल, जो हमारी सब्जी होती है उसमें ऑयल डालकर हम उस सब्जी को बनाते हैं। द कॉमनली यूज ऑयल और ग्राउंड नट्स और कोकोनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन्स ऑयल, पाम ऑयल और मस्टर्ड ऑयल स्पेशल आर यूज टू मेक देयर डिशेज ऑफ द टेस्टियर। सो आपको पता है स्टूडेंट्स, जो हम सब्जियां बनाते हैं मम्मी घर पे, उसमें मम्मा ऑयल डालते हैं। बिकॉज ऑफ हम ऑयल डालने से, ऑयल तो हमारे बॉडी को चाहिए ही, लेकिन इससे ऑयल से क्या होता है, हमारा जो खाना है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। अब किस तरीके का ऑयल घर पे यूज़ किया जाता है, जैसे कि ग्राउंडनट ऑयल यानी कि शेंगदाने का, कोकोनट ऑयल यानी कि ये नारियल का तेल, सनफ्लावर ऑयल ये जो हमारा सूरजमुखी फूल होता है इसका तेल, सोयाबीन तेल,
और पाम ऑयल भी यूज़ किया जाता है, मस्टर्ड सीड्स यानी कि सरसों का, चिलीज। देन आता है स्पाइसेस यानी होता है मसाले। स्टूडेंट सी हियर इज द मसाले ऑफ द पिक्चर। सो चिली यानी कि मिर्ची, टर्मरिक यानी कि हल्दी, पेपर यानी कि काली मिर्च, क्लौंग यानी कि जो हम उसे लौंग भी बोलते हैं। देन जिंजर यानी कि अदरक और कार्डामोम। ये सारे क्या है, मसाले के नाम है और ये मसाले हम हमारे घरों में सब्जियों में डालते हैं बिकॉज ऑफ फूड विल बी सो टेस्टी। Indians are very fond of the sweets also. Indians are very fond of sweets also. अब क्या होता है, हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ दी स्वीट्स भी खाते हैं। इसमें स्वीट्स में क्या दिख रहा है, गुजिया, जलेबी, देन बर्फी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द बर्फी, काजू कतली, खोवाज, आई डोंट नो विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ द स्वीट्स। ये क्या करते हैं हम, ये स्वीट्स भी हम बनाते हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ द स्वीट्स आर पॉपुलर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। जो हमारी जो हर अलग अलग तरीके की मिठाई है, ये हमारे हर स्टेट में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। कहीं रसगुल्ला, कहीं गुलाब जामुन, कहीं जिलेबी, कहीं खोवा, बर्फ़ी। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ दी स्वीट्स क्या है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है। वैसे आपकी सिटी में कौन सा फेमस फूड स्वीट है वो ज़रूर बताइएगा कमेंट में। सो फेवरेट डिश इन वेस्ट बंगाल। सो ये क्या, रसगुल्ला जो है ये क्या है, वेस्ट बंगाल का बहुत ही फेमस स्वीट है। मिल्क फ्रूट और नट से शुगर एंड मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ दी स्वीट्स। सो ये रसगुल्ला किससे बनता है, मिल्क से बनता है, ड्राई फ्रूट्स डालते हैं और शुगर से। इस तरीके से इसमें बनाया जाता है। टी इज़ ऑल्सो इज फेवरेट ड्रिंक ऑफ नॉर्थ इंडियन इन साउथ इंडियन। कॉफ़ी इज़ ऑल्सो फेवरेट बीवरेज। सो यहाँ के लोग क्या करते हैं, पीने में चाय बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और कभी कभी कॉफ़ी भी एवरेज यानी कि ठीक ठाक ही पसंद कर लेते हैं कॉफ़ी भी। देन सी स्टूडेंट्स, हियर इज गिवन पिरामिड ऑफ द न्यूट्रिशन। यहाँ पे क्या लिखा है, फैट्स, ऑयल्स एंड स्वीट्स किससे मिलता है, हमें मिलता है फैट्स, ऑयल और जो हमारा स्वीट्स हो गया ये यहाँ पे दिया गया है। हमें फैट्स मिलता है, ऑयल से भी मिलता है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ दी फूड से मिलता है, जैसे कि फिश, एग से भी मिलता है। देन कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन B12, सप्लीमेंट, मिल्क, योगर्ट, घी, मीट। देन यहाँ पे फ्रूट ऑफ ग्रुप सेकेंड सर्विंग। देन यहाँ पे दिया गया है ब्रेड, सीरियल्स, जो हमारा वोल प्लेट हो गया, सैलेड हो गया, राइस हो गया, ब्रेड हो गया, ये सब कुछ दिया गया। और हमें एक दिन में कम से कम 8 ग्लास पानी पीना चाहिए। द फूड पिरामिड, ये फूड पिरामिड है, ठीक है। सो यहाँ पे हम पैरा देख लें, न्यूट्रिशन ऑफ द फूड। वेल सिलेक्टिंग योर फूड you should not think only about the taste. Some food may be a very tasty but not a nutritious, but should eat food only in the required quantity. If you eat less you may be weak. If you eat more you may be have to face indigestion, obesity and maybe other diseases. अब यहाँ पे आपको एक टिप दी गई है। क्या टिप दी गई है कि आपको
ऐसा नहीं, आपको खाना खाते समय ये नहीं देखना है कि हमारा खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो। ऐसा हो सकता है कि बहुत खाना हो सकता है जो टेस्टी ना हो लेकिन आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो, जैसे कि करेले, सब्जियां हमें पसंद नहीं आती लेकिन हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। और नेक्स्ट, आपको इतना कम भी नहीं खाना है। अगर आपने कम खाए तो आप क्या पड़ जाओगे, बीमार पड़ जाओगे, कमज़ोर हो जाओगे, चलोगे फिरोगे नहीं ठीक से, है ना, और बार बार बीमार पड़ोगे, आपको थकान होगी, यानी कि वीकपन आपके शरीर में आएगा। देन नेक्स्ट इज दी ओबेसिटी। ओबेसिटी यानी कि आपको इतना ज़्यादा भी नहीं खाना है कि आप बहुत ही ज़्यादा मोटे हो जाओ और कुछ चलना फिरना ना हो और काम भी ना कर सको और बैठे के बैठे रहो। सो आपको इतना ज़्यादा भी नहीं खाना है। वी शुड ऑल्सो ईट इन राइट कॉम्बिनेशन ऑफ फूड। अब आपको ऐसा खाना खाना चाहिए जो कि बहुत ही ज़्यादा राइट कॉम्बिनेशन में हो, आपको सूटेबल हो, आपको उससे आपको ना आपका वज़न बढ़े ना घटे, यानी कि आप बहुत ही ज़्यादा फिट और हेल्दी रहो। और ये आपकी मम्मा को पता है और आपकी मम्मा आपको हेल्दी ही खाना रोज़ देते हैं, इसलिए जो मम्मा दे वो आपको खाना चाहिए। आपको मैगी, पास्ताज, इडलीज आप एक आधी बार खाएं मंथ में ओके, बट रोज़ रोज़ इट्स नॉट गुड फॉर दी हेल्थ। जंक फूड, we should avoid the eating of this junk food which is sold the हार्मफुल टू दी हेल्थ। सो ये क्या करता है, जो ये हमारा रोड साइड हो गया, रोड साइड फूड यानी कि जो कि स्टॉल लगे होते हैं, एकदम 2 मिनट में आपको क्या बना के दे देंगे, नूडल्स बना के दे देंगे, रोल्स बना के दे देंगे, पास्ता बना के दे देंगे। ये आपको रोड साइड के जो फूड होते हैं इससे आपको अवॉइड करना चाहिए, यानी कि जो रोड पे ठेले पे खाना मिलता है वो आपको अवॉइड करना चाहिए। आपको घर का खाना खाना चाहिए और आपको जंक फूड अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड करना चाहिए यानी कि आप उसको कम से कम महीने में एक ही बार खाओ, रोज़ रोज़ आपको बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ज़्यादा अच्छा नहीं और बिल्कुल भी ज़्यादा ठीक नहीं। देन स्टेपल फूड, फूड प्रोडक्ट विच इज़ बेसिक एंड वेरी इम्पॉर्टेंट। जो हमारे फूड प्रोडक्ट होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए बेसिक्स होते हैं और बहुत ही ज़्यादा हमारे ज़िंदगी के लिए महत्वपूर्ण है। इम्पॉर्टेंट मीन्स न्यूट्रिशंस, द प्रोसेस ऑफ द सप्लाइंग एंड द रिसीविंग ऑफ द नरिशमेंट। जो भी हमें हमारे शरीर को लगता है, कार्बोहाइड्रेट, देन न्यूट्रिशन, विटामिन्स, मिनरल्स, जो भी हमारे खाने से हमें सब कुछ मिलता है और फुलफिल करता है किसे, हमारी बॉडी में सारे न्यूट्रिशन, उसे ही हम न्यूट्रिशन नरिशमेंट बोलते हैं। देन जंक फूड, चिप्स, वर्थलेस फूड सोल्ड ऑन रोड साइड। देन जंक फूड किसे बोलते हैं, अगर हम जंक फूड इजी लैंग्वेज में बोले तो जो रोड पे मिलने वाला खाना होता है और बहुत ही ज़्यादा जल्दी बन जाता है, इसे ही हम जंक फूड बोलते हैं। लेट्स ट्रैक नाउ। वी ईट फूड टू लिव, टू गेट एनर्जी टू डू द वर्क। हम खाना किस लिए खाते हैं, क्योंकि इससे हमें एनर्जी मिले और हम इस एनर्जी का इस्तेमाल करके हम काम कर सके। वी कुक फूड बॉइलिंग, फ्राइंग, रोस्टिंग, स्टीमिंग, बेकिंग एंड टेस्टियर। हम खाना किस लिए बनाते हैं, हम तल कर बनाते हैं, उबाल कर बनाते हैं, फ्राई कर बनाते हैं, स्टीम कर बनाते, उबाल के बनाते। क्यों, क्योंकि इससे हमारा खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी बने। We take fruit, vegetables, cereals, pulse, oil, spices, milk and milk product etc. हम खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, सब्जियां, फल, दाल, मसाले। न्यूट्रिशन फूड
with right combination of variety of food items keep us healthy। जो हमारा जो न्यूट्रिशन होता है, हमारी प्लेट होती है, उसमें चपाती, सब्जी, दाल, रोटी और हमारा जो राइस हो गया, सैलेड हो गया, ये सब कुछ हमारा एकदम बैलेंस में रहना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारा शरीर बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहता है, हम स्वस्थ रहते हैं। सम पीपल आर वेजिटेरियन, अदर आर नॉन वेजिटेरियन। ऐसे बहुत से लोग हैं जो वेजिटेरियन होते हैं, जो सिर्फ सब्जियां वगैरह सादा खाना खाते हैं, उसे हम वेजिटेरियन बोलेंगे। और जो मटन, चिकन, फिश ये वगैरह खाते हैं, इन्हें हम नॉन वेजिटेरियन बोलेंगे। फास्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपेरेंट ऑफ द फैकल्टीज ऑफ स्टोरेज हैव द चेंजेस ऑफ द फूड हैबिट्स ऑफ द पीपल। अब यहाँ पर क्या हो गया, फास्ट मीन्स ट्रांसफर फैकल्टीज। ये जो हमारी जो ट्रांसफर फैकल्टीज़ है, यानी कि आज हमें कुछ भी कहीं भी मिल जाता है, इससे क्या हो गया, हमारी फूड हैबिट चेंज हो गई, हमारा खाने का तरीका है वो बहुत ही ज़्यादा अलग हो गया है। नाउ ऑल काइंड ऑफ द फूड आइटम्स ईजीली अवेलेबल ऑल प्लेसेस एंड ऑल टाइम। जो आज हमारे लिए खाना हो गया, हम 11-12 बजे भी रात को ऑर्डर करेंगे तो हमें कुछ भी खाना मिल जाएगा, बिकॉज ऑफ, क्योंकि ट्रांसपोर्ट हो गया है, ट्रांसपोर्ट फैकल्टीज़ बढ़ चुकी है, फैसिलिटीज़ बढ़ चुकी है, और खाना आजकल हर जगह पर अवेलेबल है, हमें कुछ भी कहीं भी मिल सकता है आज के दिनों में। While selecting our food, we should not think about the taste only. Some food may be very tasty but will be not give the proper nutrition. We should also eat the right quantity of the food. We should also eat right combinations of the food. अब क्या होता है, हमें सिर्फ टेस्ट ही देखकर खाना नहीं खाना चाहिए कि वो बहुत ही स्वादिष्ट खाना है तो हमें वही खाना चाहिए। हमें ऐसा भी खाना खाना चाहिए जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो, यही देखकर हमें अच्छे कॉम्बिनेशन में खाना खाना चाहिए। वी शुड अवॉइड द ईटिंग ऑफ द जंक फूड और हार्मफुल। हमें नूडल्स, पास्ताज, पिज़्ज़ाज, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, ऐसे बाहर के खाने, ठेले के खाने अवॉइड करना चाहिए और हमें हेल्दी खाना खाना चाहिए। सो फॉलो दिस टिप्स एंड कीप हेल्दी, take good healthy food and do study well, student. Thank you for watching. Please like, share and subscribe.